हो सकता है दोस्तों आप सब लोगों के लिए मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो कि एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री इस समय जोकर कार्ड की है, लेकिन अब जाके समझ में आता है कि इसकी आने वाली इंस्टॉलमेंट के लिए इससे भी कहीं ज्यादा बड़े बड़े सवाल सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं। ओरिजिनल मांगा के हिसाब से देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की ये जो सीरीज है वो सीजन 2 पर जाकर खत्म हो जाती है, और एक तरीके से देखा जाए तो आरिसू और उसके दोस्तों के लिए सबसे बढ़िया कंक्लूजन इसका सीजन 2 की एंडिंग ही है, क्योंकि इतनी ज्यादा जंग लड़ने के बाद फाइनली वो रियल वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं। और सीजन 3 की जो स्टोरी रहने वाली है वो इसी की एक मांगा एलिस इन बॉर्डरलैंड रिट्राई से इंस्पायर्ड होने वाली है। अब एक तरीके से देखा जाए तो भाई सारे कैरेक्टर्स को एक हैप्पी एंडिंग मिल ही चुकी थी, लेकिन सीजन 2 की एंडिंग में एक और रास्ता बनाया गया। कुछ हमको ऐसा भी बताया गया कि जोकर कार्ड कुछ ना कुछ करने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जोकर कार्ड ही इस शो की पूरी मिस्ट्री है, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। जोकर कार्ड अकेला इस शो की मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो कि अभी भी अनआंसर्ड हैं, और सीजन 3 में हम होप करते हैं कि वो सारे सवालों का जवाब हमको मिले। इस शो की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एक क्लेवर तरीके से ये दिखाना कि आरिसू किस तरीके से बॉर्डरलैंड में वापस आता है, क्योंकि आरिसू ऑलरेडी सारे गेम्स जीत चुका है। सीजन 2 की एंडिंग में जब सारे व्यूअर्स को अंधेरे में रखा गया इन सवालों का जवाब छुपाते हुए कि आखिरकार बॉर्डरलैंड क्या है और सारे कैरेक्टर आखिरकार बॉर्डरलैंड में कैसे पहुंचे, तब फाइनली जाकर कुछ सवालों का जवाब मिलता है। ये फाइनली कंफर्म होता है कि सारे कैरेक्टर्स लाइफ और डेथ के बीच की स्टेट में कहीं खो गए थे। हर कैरेक्टर का मर जाना ये उस दिन टोक्यो में मेटेओर डिजास्टर के रियल वर्ल्ड में जो इंसिडेंट हुआ था उन सब का रिफ्लेक्शन था। जब आरिसू और उसके दोस्तों को सीजन 2 के एंडिंग में गेम जीतने के बाद रियल वर्ल्ड में वापस लाया गया, तो बहुत से लोग ये सोच रहे थे सीजन 2 में उन्हें बॉर्डरलैंड वापस ले जाया जाएगा। एक सिंपल सा तरीका इस चीज को प्रेजेंट करने का ये हो सकता है कि आरिसू को दोबारा मौत के करीब ले जाया जाए ताकि वो इन सब के बाद बॉर्डरलैंड में वापस आ जाए, लेकिन शो के लिए बहुत ही रिपीटेटिव हो जाएगा। और दोस्तों मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि शो के मेकर्स इस चीज को दोहराने वाले, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही बुरा लगने वाला है देखने में। दूसरा ऑप्शन दोस्तों ये हो सकता है कि मांगा से इंस्पिरेशन लिया जाए, जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हो सकता है कि सीजन 3 अपनी स्टोरी लाइन एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई से उठाए, जिसमें आरिसू और ओसागी का बच्चा हो चुका है और अपनी लाइफ को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में पूरी स्टोरी लाइन को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अगर आपको वो स्टोरी लाइन देखना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो एलिस इन बॉर्डरलैंड को अभी तक कुछ क्रिटिसिज्म मिला हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि सीजन 2 के बाद ये लोग अपनी ही स्टोरी लाइन बनाने में लगे हुए हैं, और क्रिटिक्स का दिमाग तो तब खराब होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि एक्चुअल मांगा खत्म हो चुकी है और आने वाली जो स्टोरी लाइन है वो इनके खुद की बनावटी रहने वाली है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि सीजन 3 में अगर ये कुछ नया नहीं लेकर आ पाए और सिर्फ पुराने नैरेटिव्स को ही रिपीट करते गए, तो ये भी एक चीज है जो कि शो के मोमेंटम को पूरे तरीके से फेल करके रख सकता है। ये शो दोस्तों अपनी तीसरी सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था अगर आरिसू के अलावा ये बाकी मेन कैरेक्टर्स को लेकर नहीं आता, लेकिन थैंक गॉड अभी के टीजर में ये बात कंफर्म हो जाती है कि बाकी कैरेक्टर्स भी हमको देखने को मिलने वाले हैं। थैंक गॉड टीजर ने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म की है कि आरिसू का ये सोलो ट्रेवल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इन कैरेक्टर को काफी सारे सेंट्रल गेम्स का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से शो एक और नियर डेथ एक्सपीरियंस से आरिसू को बचाने का सीन नहीं दिखाएगा, बल्कि उन्हें ये दिखाना होगा कि सीजन 2 की एंडिंग में उन्होंने गेम से रियल वर्ल्ड में कैसे रिटर्न किया। कहने का मतलब साफ साफ है कि सिर्फ आरिसू की ही जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी शो के मेकर्स पे, बाकी कैरेक्टर्स ने बॉर्डरलैंड में किस तरीके से कमबैक किया इस चीज को भी शो के मेकर्स को बताना पड़ेगा, अगर वाकई में बाकी कैरेक्टर्स भी इस शो में वापस आ रहे हैं तो। जबकि सीजन 3 की स्टोरी अभी भी अनरिवील्ड है, हो सकता है कि सीजन 3 एस्टेब्लिश करे कि आरिसू और उसकी टीम एक्चुअली बॉर्डरलैंड से कभी भी नहीं निकले। ऐसा भी हो सकता है शायद एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के एंडिंग एक ट्रिक थी, जोकर ने इंटेंशनली बाकी सब कैरेक्टर को ये बिलीव कराया कि वो बॉर्डरलैंड से एस्केप कर गए हैं और अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा चुके हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड में जागने के बाद बॉर्डरलैंड की मेमोरीज याद नहीं रहती, तो हो सकता है कि जोकर ने उनकी मेमोरीज को इरेज कर दिया हो ताकि वो सारे लोग मिलकर एक बार फिर से गेम के फाइनल स्टेज को बीट कर सके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 में ये एस्टेब्लिश किया जाए कि जोकर गेम रियल वर्ल्ड में खेला जाएगा। हाँ भाई, बॉर्डरलैंड का कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर एक गेम रियल वर्ल्ड में खेला जाता है तो आरिसू और उसकी टीम को टाइम के अगेंस्ट रेस करनी पड़ेगी। देखो भाई, सीधी सी बात है, ये जो जापानीज शो है वो सीजन 3 को सुपर हिट बनाने के लिए और भी वेज ढूंढेगा ताकि व्यूअर्स को हुक कर सके। अगर कहीं भी इस चीज को करने में ये अनसक्सेसफुल रहते हैं तो यकीन मानिए बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसके जो पहले के 2 सीजन है वो भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। इस शो के मेकर्स ने कुछ ना कुछ तो सोच कर रखा होगा। बाकी आरिसू का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है बॉर्डरलैंड में वापस आने का, जो कि मांगा में भी मेंशन्ड है। मांगा के अनुसार देखा जाए तो आरिसू और ओसागी अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं
और ओसागी प्रेग्नेंट भी है। अचानक से उसे पेट में दर्द होना चालू हो जाता है और इन्हीं सब के चलते हुए आरिसु उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन बीच में ही कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर से लाइफ और डेथ के बीच की लाइन में कहीं जाकर फंस जाता है, जिस तरीके से पहले और दूसरे सीजन में वो फंसा हुआ था। अब तक की कहानी को देखा जाए तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि ये पूरा का पूरा एडेप्टेशन अब मांगा से होने वाला है, लेकिन एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के जोकर सेटअप को देखते हुए ये लगता है कि नेटफ्लिक्स सीरीज मांगा की स्टोरी को एडाप्ट नहीं करने वाली। मांगा की सीक्वल स्टोरी को फॉलो करने से एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 एक बहुत ही बड़ी रिस्क होगा और आपको स्टोरी लाइन इसकी पहले से ही पता होगी जिन लोगों ने मांगा पढ़ ली होगी। और अगर सीजन 1 और सीजन 2 के कैरेक्टर्स इस शो में वापस आने वाले हैं तो इस शो का एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ये मांगा का एडेप्टेशन रखते हैं तो। और अब तक की न्यूज को देखा जाए तो यार एक बात तो पक्की है कि सीजन 3 एक ओरिजिनल स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा जो कि इसके सीक्वल मांगा से बिल्कुल अलग होने वाली है। बाकी दोस्तों मेकर्स की ये सोच इस वर्ल्ड को एक बहुत ही अलग रूप से देखने में सहायता करेगी, क्योंकि अगर मांगा की स्टोरी लाइन और शो की स्टोरी लाइन सेम हो जाएगी तो सबको पहले से ही पता होने वाला है कि इस शो में क्या होगा। आने वाला समय इस शो के लिए बहुत ब्राइट होने वाला है अगर ये यूनिक हुआ तो। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है इस बारे में, इसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, नेटफ्लिक्स की टॉप सीरीज के बारे में इस वीडियो में मैंने बात की हुई है। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और मूवी रिकमेंडेशन में कहीं भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ही। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके के कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।